वो ठीक अमित है। शाह तो गुंडा है, मैं बता रहा हूँ। अब छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है। किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा। शाह तो गुंडा है, उसने हिरेन पांड्या की हत्या करी है। ये बात मैं डंके की चोट पर पब्लिकली बोल रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है और आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये बात मैंने सबसे पहले इसलिए कह दी क्योंकि एक भूत है जो अमित शाह और मोदी के सर पर बुरी तरीके से मंडरा रहा है। इस बात को लगभग 23 से 24 साल से ज्यादा हो गया, मगर ये मामला मोदी शाह के सामने से गायब ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में इसे गायब होना भी नहीं चाहिए। ये मामला है दोस्तों हिरेन पांड्या की हत्या का, और उनकी हत्या का आरोप लगता है अमित शाह पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। इस हत्या का मोटिव राजनीतिक फायदे बताए जाते हैं और मोदी के लिए यह कहा जाता है कि मोदी कुछ भी भूलते नहीं है, बदला जरूर लेते हैं और कभी माफ भी नहीं करते। और यही उन्होंने हिरेन पांड्या के साथ किया। इस मामले में दोस्तों हत्या भी जुड़ी है और इसके साथ गोधरा कांड भी जुड़ा है। आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की तमाम बातों पर मोहर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे। वो सुब्रमण्यम स्वामी जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज तक नहीं निकाल पाती है और ना उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन केस करती है। इसलिए उनकी बात पर भरोसा करना थोड़ा और जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पार्टी के अंदर काफी समय से है। पार्टी के राष्ट्रीय आगाज के वक्त से लगातार मोदी और शाह के खिलाफ बातें बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है दोस्तों, उसकी तो चर्चा होनी चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, आपको पूरा देखना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां मुर्दों को जलाया नहीं करते बल्कि गाड़ा करते हैं। समझे ना आप? आई होप समझ गए होंगे। इस तरह की बातें अगर किसी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा करी जाती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से गुंडे मवालियों की पार्टी रही। और ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि इनका इतिहास कहता है, जो कि सार्वजनिक है। और इस पार्टी में हर कोई सफेद हो जाता है, इनके दामन पर लगे दाग धुल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इतिहास ही बदल जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना। वही बात है दोस्तों, अपने इतिहास में जितने कुकर्म किए हैं और आज तक करते आ रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक लाभ खुद को पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया वो छुप नहीं सकता। भले ही आप कितनी ही अदालतों की तरफ से क्लीन चिट पालो, आपके अपराध सामने आएंगे, उनकी चर्चा बार बार होगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है दोस्तों, उनके माथे पर ना जाने कितनी हत्याओं के दाग हैं। हत्या इनकी पार्टी के अंदर के लोगों की, हत्या उनकी जो इनके खिलाफ है, चाहे वो जज हो, कोई लड़की हो, इलाके का कोई और इन्फ्लुएंशियल बंदा हो। जब ये जोड़ी खुद को राजनीति में पक्का कर रही थी, तब इन लोगों ने मिलकर दोस्तों क्या क्या नहीं किया। गोधरा कांड से आप वाकिफ हैं, ये वो कांड है जिसने मोदी को राजनीति में बहुत आगे बढ़ा दिया। इस कांड का इल्जाम मोदी पर इसलिए जाता है क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था जिस दिन, तब मोदी अपने सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और इन्होंने ये आदेश दिया कि हिंदुओं को अपनी भड़ास निकालने दो, उनको जो करना है करने दो। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार होने से किसी को रोका नहीं। और ये बात हर जगह लिखी है। मगर दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है हिरेन पांड्या का। हिरेन पांड्या जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी से कहीं ऊपर थे, उनका स्टेटस ना सिर्फ भाजपा में ऊंचा था बल्कि संघ में भी बहुत ऊंचा था। भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री थे, बाद में मोदी ने इसे इनका क्षेत्र छीन लिया इनसे और खुद वहां से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद इन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और जैसे ही ये हुआ उसके अगले दिन इनकी हत्या कर दी गई। हत्या होने के बाद कहा यह गया कि अंडरवर्ल्ड द्वारा इनको मरवाया गया है, दाऊद इब्राहिम ने इनको मारा है। क्यों मरवाया? गोधरा कांड की वजह से। जबकि दोस्तों इस बात को सिर्फ कवर अप बताया गया मोदी की तरफ से और असल कहानी तो कुछ और ही है। असल कहानी में मोदी को हिरेन पांड्या का दुश्मन बताया जाता है और शाह को भी। ये बातें लगातार हुई है, ये मामला आज तक नहीं दबा, चर्चा इस पर होती रहती है। मगर आज एक वीडियो वायरल हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी की दोस्तों, और उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि शाह तो गुंडा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हत्या करी है और इसकी हत्या में मोदी और शाह दोनों की ही मिली भगत है। शाह ने ये सब कुछ किया और मोदी को सब कुछ मालूम था कि ये हो रहा है। पहले आप स्वामी जी को सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताऊंगी। अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं, वो ठीक अमित है। शाह तो गुंडा है, मैं बता रहा हूँ। अब छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है।
और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इसको तो आप छाप नहीं सकते हो, नहीं तुम्हारे नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगी सर, और हम ठीक ये है, पूरा भेजिए, अनकट वो- सुना आपने दोस्तों, कितनी बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अगर उनकी ये बात सच है और इन तमाम लोगों को ये बात सच है जो ऐसा कहते आए हैं, तो ये कितनी अफसोस की बात है कि किस तरह की सरकार हमारे देश को चला रही है, भारत को चला रही है, और किस तरह के नेता हम पर राज कर रहे हैं और हमारा बंटाधार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मामले को एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था। 2016 के जून की बात है, तब गुजरात पर नजरें जमाए अरविंद केजरीवाल ने हिरेन पांड्या का भूत आजाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये नाम हिरेन पांड्या आज भी मोदी और शाह की जोड़ी के लिए अप्रिय है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें गुजरात चुनाव के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बैठकर कहीं और निशाना गुजरात में लगा। बोले, किसी ने मुझसे कहा, केजरीवाल जी आप बहुत लकी हो। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोले, आपको तो जेल ही भेज रहे हैं, नहीं तो गुजरात में तो हिरेन पांड्या की तरह आपका पत्ता ही साफ कर सकते थे। सुन रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह की बातें होती है मोदी शाह के लिए, क्योंकि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए बहुत से लोगों की कमर खोदी है। हिरेन पांड्या के पिता ने दोस्तों मोदी पर याचिका भी दायर करवाई थी और ये कहा था कि उनके बेटे की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि मोदी है। राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया, मगर ये लड़ाई लंबी चली, हासिल कुछ नहीं हुआ और हिरेन पांड्या के पिता की भी मृत्यु हो गई। उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी, बीमार रहने लगे थे और चले गए। इस पूरी स्टोरी में मजे की बात दोस्तों ये भी है कि हिरेन पांड्या की पत्नी, जो हमेशा से मोदी के खिलाफ रही, मोदी के सत्ता में आने के बाद, पीएम बनने के बाद सारे मामले साफ हो गए। हिरेन पांड्या की पत्नी को एक बड़ा पद दे दिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जितनी भी बातें वो करती थी मोदी के खिलाफ, उनकी जबान से जो बातें निकलती थी वो सब शांत हो गई। जाहिर सी बात है। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने गोधरा कांड के अंदर की बात गुप्त तरीके से सामने रखी सबके, तो वो कोई और नहीं, हिरेन पांड्या ही थे। उन्होंने ही बताया था कि इस कांड में हाथ मोदी का है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भांडा फूटेगा तो दुश्मनी और गहरी होगी, जिसका असर क्या हुआ वो आपने देख लिया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आप बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।